सबसे ज्यादा सम्मान आदमी को कथा में चाहने हैं, कलारी पे नहीं चाहने। इतने तो मेटे बिछवाई घीरों से कूलर लगवाए नहीं लगे। बेठाड़ी पटेल साहब हाथ जुड़े जी को वारा सो कर हाई प्राण लगी घंटा से देख रहा है हम। अब नहीं ने हो रहा है शोभा भाई कि उनके गए थे यार उन्हें बैठने की तक नहीं कही, फिर भी आदमी नाराज हो जाए कहो। अच्छा ईमानदारी बताओ, जब कलारी जात हो को उन्हें आज तक हाथ जोड़ के राम राम करियो गद्दी वाले ने कि आओ मालक बैठवे की कही उन्हें कि आओ बैठो। अच्छा उन्हें जा कही के कल फिर अज्जू वो तो पता है कि कुत्तों घाई सूंगत भी तो वहां है। हाँ इतने तो हाथ जोड़ रहा है, वो कह रहा है पुनः है पधार हैं 10-20 हजार की पंपलेट छपवाए हुए नहीं छपे उन्हें। तुम बताओ आज तक तुम आए बटियागढ़ इलाके में आज तक कहूं एक कलारी को पंपलेट चिपको कि समस्त दारूखोर भाइयों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आपके क्षेत्र में कलारी का उद्घाटन है, आप पधारें। बिना प्रचार को प्रचार होते रहे को तो हाँ आज तक बता दे कहूं एक पंपलेट तुम तो मरघटा में खुलवा देगा सो आदमियों में हो ना कजे जने का है रे में। अच्छा महाराज जी कछु तो दम कहाइयों में। हाँ एक गांव में कथा भाई, सो एक लड़का बैठोते हैं सही, सो महाराज जी से बोलो कि महाराज जी बहुत परेशान हैं, भारी खुजली होत है, खुजली नहीं मिट रही। महाराज जी हते हम पागला हम गारंटर दवाई जानत। बोले का? बोले कलारी जाओ एक पग्गा ले आओ, 6 दिन लगा ले मिट जे। जम गई कि महाराज कर रहा हो तो मजाक। वो लड़का गाओ सो पग्गा ले आओ, उन्हें 6 दिन लगाई वह मिट्टी ने। तो महाराज के पहुंचो, बोले गुरुजी तुमने कही थी कि दारू लगा ले खाज मिट जे, हमारी तो नहीं मिट्टी। महाराज बोले रे कैसे हो सका? आदमों की इज्जतें मिट गई, आदमों की जायदादें मिट गई, आदमों को पैसा मिट गया वो दारू में, तोरी खाज नहीं मिट रही। कुछ नहीं बचे रे वो में, सब मिट जात, इज्जत पैसा घर द्वार सब बर्बाद हो जात, कुछ नहीं बचता, फिर भी आदमी पी रहा हो। तो रे मन भजन करे खो रोवे, रे मन भजन करे खो रोवे, ओ कहूं मिले जो फ्री को खावे तो हाथ पांव ने धोवे, रे मन भजन करे खो रोवे। अच्छा कथा में आधे से ज्यादा रिश्तेदार एक बैठे रहे, कई आखिरी दिन भंडारे में डूब भी माने चरवे या होगा। हाँ रे मन भजन करे खो रोवे, कहूं होए जो राई दीवारी तो रात भरे ने सूवे, रे मन भजन करे खो रोवे। अकहूं होए रामायण गीता सो दिन डूबे से सोवे, रे मन भजन करे खो रोवे। अकेले भजन के लाने माता जी तुम्हारे खिसा के आओ तना आज अभी ना सरा के आओ खिसा के आओ तना। राम भजो रे मन प्रेम से, भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया। करो कोशिश, कुछ नहीं होने चामरे को, आखिरी में लूघरा घल्ले हैं बस। कहूं यही काम में आ जाते कि खाल पटा के धल लें, थैला बनवा लें, बाजार से सब्जी ले आए, वो दिन के तक नंजा मोड़ी मोड़ों के इस जिगत में ठोक ले।
कहूं प्राण हो तो थप्पड़ी बजाओ आ कहूं निकर गए हो ये को हल डोलने रहा हो सो जानियो के मारा गाओ भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया 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 भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया शेर खोआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया शेर खो ई को ने बड़क जो हम आवी को ने बड़क बिल्कुल बेर खोआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया शेर खोआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया खिचड़ी खोआ के करमा तर गई खिचड़ी खोआ के करमा तर गई बन गई उनकी मैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया हरि बोल राम रघुरैया प्यारे दाऊजू के भैया 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 भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया 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 हे मन प्रेम से
राम रघु। बोलो इमला वाले सरकार की जय। किसी भगत जी का मोबाइल गिर गया है, जिनका भी हो वो अपना नंबर डायल करके महाराज जी से ले लेवे, पुजारी जी शास्त्री जी से, और को न हो तो हनुमान जी के चढ़ा दियो। और का जिसका भी मोबाइल गिरा हो वो मंच से ले सकते हैं। निवेदन तो सबसे पहले वक्ता की तलाश, उसके बाद जगह की तलाश, इसके बाद बैठने की व्यवस्था। ध्यान से सुनिएगा बात। भागवत की कथा को कभी भी व्यास गद्दी से ऊपर बैठ के नहीं सुननी चाहिए। व्यास गद्दी से ऊपर बैठ करके भगवान की कथा को न सुने, क्या होगा? तो ध्यान से सुनना, देखना घर में जाके जिन जिन के घर में भगवान कृष्ण की गीता उपदेश की चित्र लगा हो, उसमें गौर से देखना अर्जुन के रथ पर हनुमान जी विराजे हैं। जब भगवान ने गीता का पूरा ज्ञान अर्जुन को दे दिया तो ऊपर नजर उठा के देखा कि हनुमान जी रथ पर बैठे हैं। भगवान ने कहा, दादा तुम्हें मन से नहीं लगी? हम कथा करत रहे और तुम हमारी मूड पे बैठे रहे, जाओ प्रेत हो जाओ। और हनुमान जी को श्राप मिल गया भगवान कृष्ण का प्रेत होने का। मेहंदीपुर बालाजी में जो प्रेत राज सरकार विराजे हैं, ये इमला वाले सरकार हनुमान जी ही प्रेत राज बन करके वहां बैठे हैं। हनुमान जी ने कहा, भगवान कथा का इतना भाव था कि सब भूल गए। भगवान ने कहा, देखो हनुमान, नियम तो नियम है। हनुमान जी ने कहा, इसका प्रायश्चित क्या होगा? तो भगवान ने कहा, जाओ तुम एक ग्रंथ बनाना और उस ग्रंथ से तुम्हें इस पिशाचत्व से मुक्ति मिल जाएगी, प्रेत से। तो जो ज्योतिष से संबंधित ज्ञानी जन विराजे हों, उनको पता होगा ज्योतिष में एक पिशाच संहिता नाम का बड़ा सिद्ध ग्रंथ है, जो स्वयं हनुमान जी महाराज ने प्रेत बन करके लिखा है। तो कथा को कभी भी व्यास गद्दी के ऊपर बैठ के ना सुने, कथा को कभी भी व्यासपीठ के पीछे बैठ के ना सुने, वरना उसके जीवन में समस्याएं आती हैं। अब इसका क्या प्रमाण है? तो भगवान शंकर कथा कह रहे थे माता पार्वती को, और सुखदेव जी पीछे बैठ करके कथा सुन रहे थे। भगवान ने त्रिशूल फेंक दिया। तो कथा को न पीछे बैठ के सुने और न कथा को व्यास गद्दी से ऊपर बैठ के सुने। फिर कथा को कहां से सुने? बोले बिल्कुल सामने बैठ के कथा को सुने। उससे क्या होगा? सुंदरकांड में एक बात आई है, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि। तो अरे तई किया कह रहा है, अपन तो जे की खा तो की बजात, जे की खे वही के भाई, जे के दरवाजे को कोरा खे वही के दरवाजे भोंक। अपन कुत्तों से गाय गुजरी नहीं आ। कुत्ता की एक आदत है, जे के घरे रोटी खे वही की चौखट पे डरो रहे। अपन तो कुत्तों से गाय गुजरी नहीं आ। हम तो राम जी की रोटी खा रहे, सो राम जी की चौखट पे डरे हैं। अब जे कुत्तों से गाय गुजरे हो, सो भगवान की रोटी खज्जो मनो गांव के मंदिर ने जज्जू, समझ लियो जो कुत्तों से गाँव गुजरो खाओ। ठीक, बिल्कुल कुत्तों से गाँव गुजरो खाओ। और इतने पे न खोले। अच्छी एक बात बताओ, गज्जा के जब बच्चा बच गया हो, उसकी आंखें कब खुलत? तुरंत खुल जात कि नहीं खुल जात? बिलज्जा के जब चिनुआ हो, उसकी आंखें कब खुल जात? 6 दिन में। कुतिया के जब पिल्ला हो तो उसकी आंखें कितने दिन में खुल जात? 9 दिन में।
एक पहले ये बछेरों की तुरंत खुल गई, बिलाइयों के बच्चों की 6 दिना में, पिल्लों की 9 दिना में, अपनी अवेनो नहीं खुल रही नहीं। अपन औरों की जाई के तई मुची खुल गई होती तो भजन न कर रहे होते। अब इनो खोल ले दद्दा हरो, अब इनो जी को खा रहे हो कि दरवाजे भोंक भी जाएंगे, कुत्तों से गाय गुजरी ने बनो। तो भगवान क्या चोरी करते हैं? पहली ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, बोले बच्चा कर लेते हैं। गोपांगना नाम चुदकूल चौरम, बोले ऐसी तो चोरी बहुत आदमी कर ले, भगवान ऐसो काम करें जो कोई न कर पाए। तो फिर श्लोक में आया कि अनेक जन्मार जित पाप चोरम, ओ चोरा गर्गन्या पुरुषानम। जब भगवान का भक्त भगवान के सामने जाता है तो भगवान उसके कई जन्म के पाप चुरा लेते हैं। ये ताकत किसी में नहीं है। और इसी श्लोक का हिंदी में तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में लिखा कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, अजन्म कोटि अघनासई तबहि। अब फिर भी तो एक बात उठ रही, अब ध्यान से सुनियो कि सन्मुख, एक बार को भगवान के सामने आ जाए तो कि कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं। अपन तो 2 ही टाइम जा रहे हैं, 2 ही टाइम भगवान के सामने जा रहे, फिर भी पाप नष्ट काय नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि जैसे जाने हैं उनसे जाई कहां रहे, कैसे जाने? ध्यान से सुनियो, जब भजन के रास्ता पे चल हो तो सबसे पहले 3 चीजें तुम्हें रोक हैं। कंचन, धन, जो पैसा तुम्हें भजन नहीं करन दे। उसके बाद कामनी, काम वासनाएं भजन की रोड़ा बनत है। और तीसरी है कीर्ति, ये 2 तो को भी जीत सका। क्यों जनों ने पैसा जीत लाओ, क्यों महात्मा काम वासनाएं जीते बैठे। कछु ने महाराज जी एक बाबा जी के संग गए, हम एक जजमान के, अच्छो तो फरार करो। जब हमने हते बाबा, अब वो महाराज जी ले आओ 500-500 3। बाबा जी कहने लगे मैं पैसे को गाता, और इब्रो तक 500 को गाओ। अब तो अरे अब जी ले हम जी ले नहीं रहा, हम कैसे कह रहे हैं कि दे दे? मैं पैसे को हाथ नहीं लगाता, दूर कर। सुबह हमारी तरफ आने लगो, कहने लगे बच्चा जेब में रख दे। जेब में रख दे, हाथ नहीं लगा। आपका हाथ नहीं लगे पैसा, तो पैसा जी तो जा सकता है। काम वासनाओं को जीता जा सकता है। एक चीज जीतना खतरनाक है, क्या? वो है कीर्ति। कीर्ति माने सम्मान। सम्मान हर आदमी को चाहिए। अब भाई उतरे को 2-4 जने पाँव ने पड़े तो हम मुंह बन जाए, कहते कि यार का मूर्ख ही है बिल्कुल। बताओ हमारे आगे पीछे नहीं फिर रहा सम्मान। और अगर इससे भी आगे बढ़ गए तो बन जाओगे हनुमान। ध्यान से सुनो जज्जू, कंचन, कामनी, कीर्ति से ऊपर, सम्मान से ऊपर हनुमान। अब है सही कठिन परीक्षा, सन्मुख। अब यार बाबा जब सम्मान से ऊपर फेंक दिया हो, तुमने एक अंदाज करियो, एक चर्चा है, चाहे वह सागर जिले की हो चाहे दमोह जिले की, काय कथा में नहीं दिखा रहा है। कहा बताएं यार 17 चने हैं, क्या तो क्या 16 कहते का क्या 17 चने विधियान, 17 भाव हैं।
अब तुमसे को 17 गिनवा देवे तो गिन दे। समस्या तो ये खती कि घरे को ने हतो घर सुनो छूट रहो तो अपन घरे रुक गए। मनो के हैं 17 ऐसो नहीं के दमोए बारे 18 कैथ होए ना कटनी बारे 20 कैथ होए सागर बारे 15 कहूं चले जा 17 अड़चने हैं। कहत के नहीं कहत जे यहाँ 17 अड़चने सन्मुख खूबी पे ये 17 काय कई याद बताओ ने 15 ने 19 17। जब हनुमान जी राम जी के सन्मुख होने लगे तो सीता जी ने सोची कि इनको फंसाओ पहले परीक्षा ले। भजन कर हो तो परीक्षा तो लीजिए है यार। आदमी कहते हम तो माला कर रहे सो परेशान है परीक्षा लीजिए रे। रद्दी भी आदमी बिना तोले नहीं बेचत के बेचत है। जब रद्दी तोले के बेकराइए तो भगवान तुम्हें ले है तो अर्थनक तो परख है कि नहीं परख है बताओ। बिना परखे कैसे ले ले? रद्दी को पेपर तो को बिना तोले नहीं ले रहा हो और भगवान तुम्हें बिना तोले ले तोले है वो देख है वो। तो 17 अड़चने फेंकी गई। जोड़ लियो 17। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता 8 और 9 कितने हो गए 17। सीता जी ने पहले 17 अड़चने डाली हनुमान के सामने कि कहूं ये में फंस गए तो तुम्हें राम कब न मिले। हनुमान जी ने कही हम जानत है कि ये 17 पेड़ हैं। सो हनुमान जी ने उठाकर मार फेंक दई। सीता जी बोली न कर गो 17 से ऊपर। सो तुरंत कह दई राम रसायन तुम्हारे पासा ओ सदा रहो रघुपति के दासा। पर जब ये सिद्धि निधि इनसे ऊपर न करके फिर भगवान के सामने खड़े हो जो तो फिर कहा सन्मुख हुए जीव मोहि जबहि अजन्म कोटि अघ नासई तबहि। तो भगवान के सामने बैठो। भगवान के सामने बैठे से कहा हो जे मन